तो कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है, मीका और विक। ये दोनों पार्टनर है, मतलब पुलिस के पार्टनर हैं, साथ में काम करते हैं। इस समय ये दोनों किसी को पकड़ने के लिए जा रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुलता है तभी इनके ऊपर गन फायरिंग होती है। ये लोग भी गन फायरिंग करते हैं और एक इंसान को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी इंसान थे जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। तेजू नाम करके ये बंदा विक के चेहरे पर मारता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। चश्मा नीचे गिरने की वजह से अब विक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो तेजू का सामना नहीं कर पाता है। मौके का फायदा उठा करके तेजू यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों यहाँ पर तेजू को पकड़ने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो ड्रग्स का सप्लाई करता है और वो मैनेजर है। तेजू जैसे ही भाग करके नीचे जाता है तभी मीका भी नीचे आ जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो मीका को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार करके बाहर भाग जाता है। बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसलिए उसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मीका उसे पहचान लेती है और उसके ऊपर गन तान देती है। लेकिन तेजू बहुत फास्ट था, वो बड़े ही आसानी से मीका को गन से शूट कर देता है और फौरन यहाँ से भाग करके चला जाता है। विक भी कुछ नहीं कर पाता। इस तरीके से विक अपनी पार्टनर को हमेशा के लिए खो देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें पूरे 6 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें स्टीव नाम करके एक उबर ड्राइवर को दिखाया जाता है। इस समय वो जिस कार को चला रहा है, ये कार भी उसकी नहीं है, बल्कि वो रेंट पर लेके चला रहा है। वो ढेर सारे पैसे कमाने के लिए रात दिन उबर में ऑनलाइन रहता है। वो रात दिन मेहनत इसलिए करता है क्योंकि बेका नाम करके एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है। ये दोनों साथ में मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और इन दोनों को आधे आधे पैसे लगाने हैं। इसीलिए स्टीव दिन रात काम करता है ताकि वो पैसों का जुगाड़ करके बेका को दे सके। वैसे फिलहाल अभी के लिए ये दोनों दोस्त हैं और स्टीव ने भी बेका को नहीं बताया है कि वो उसे पसंद करता है। अब इसी शहर में हम विक को देखते हैं। आंखों की रोशनी अभी भी उसकी वापस नहीं आई है, देखने के लिए वो अभी भी चश्मे का इस्तेमाल करता है। खैर जो भी हो, वो तेजू को आज भी ढूंढ रहा है। उसका मानना है कि तेजू आज भी इसी शहर में कहीं पर रह करके ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। ये बात वो एलिस से कहता है। दरअसल एलिस FBI की एक एजेंट है। हालांकि एलिस कहती है कि अब तुम तेजू को भूल जाओ, क्योंकि वो इस शहर को छोड़ करके जा चुका है। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चला है। अब यहाँ से जाने के बाद विक अपने डॉक्टर के पास जाता है अपनी आंखों को चेकअप करवाने के लिए। दरअसल वो अपनी आंखों पर लेंस लगवा रहा था ताकि वो साफ देख सके, उसे चश्मे की जरूरत ना हो। उसकी आंखों का चेकअप हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी आने में अभी भी 24 घंटे का वक्त लगने वाला था। इस दौरान वो अपनी बेटी निक से मुलाकात करने के लिए जाता है। ज्यादा काम होने की वजह से वो अपनी बेटी से बहुत कम मुलाकात करता था। आज निक अपने पिता से कहती है कि मेरा आर्ट बिकने वाला है, इसलिए आपको भी फंक्शन में जरूर आना है। वो अपने पिता के फोन में उबर को भी इंस्टॉल कर देती है। उसने अपने पिता के फोन में उबर इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि उसके पिता उबर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर फंक्शन का प्रोग्राम हो रहा था, क्योंकि उसके पिता को वहां तक छोड़ने के लिए फिलहाल घर पर कोई नहीं था और निक अपने पिता को लेने के लिए आ नहीं सकती थी क्योंकि वो फंक्शन में बिजी रहने वाली थी। खैर जो भी हो, इतना डिटेल में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ से छूटने के बाद विक घर पर जाता है और वो लेट करके आराम कर रहा था। इस दौरान विक के पास एक कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल को रिसीव करता है तब उसका खास दोस्त विक को बताता है कि तेजू का पता चल गया है, उसकी डील फिक्स हो गई है, आज रात को ही माल सप्लाई होने वाला है। विक उससे पूछता है कि वो कौन सी जगह है, लेकिन वो जगह बता पाता उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। अब वो तेजू को पकड़ने के लिए लगभग 6 महीने से इंतजार कर रहा था और इसी वजह से विक ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो कार को ड्राइव करते हुए अपने दोस्त के पास जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी कार गलती से गड्ढे में जाकर के गिर जाती है तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब इसी जगह के आसपास हम स्टीव को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक कस्टमर को ड्रॉप किया था। अब विक भी उबर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद स्टीव उसके पास आकर के पहुंच जाता है। स्टीव उसे लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर विक उसे जाने के लिए कहता है। उस जगह पर पहुंच जाने के बाद विक को मालूम चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने जान से मार दिया है। हालांकि उसके दोस्त का फोन यहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे वो उठा लेता है। फोन को लेने के बाद वो फिर से आकर के स्टीव के कार में बैठ जाता है। विक अपने दोस्त के फोन का इस्तेमाल करता है और एम्बर के पास कॉल करके उससे बात करता है। अब एम्बर से मुलाकात करने के लिए विक उसके अड्डे पर जाता है, जो कि एक बार है और इस बार को एम्बर ही चलाती है। वो एम्बर के पास जाकर के उसे बताता है कि लियोन को किसी ने जान से मार दिया है।
विक अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालता है और एम्बर को दे देता है, जिसके बाद एम्बर उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। एम्बर बताती है कि लियोन आजकल आमो कोर्टेस नाम करके एक इंसान से मिला करता था। अब इसके बाद विक आमो कोर्टेस से मिलने के लिए जाने लगता है। वो स्टीव को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब विक कहता है कि देखो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और 5 स्टार भी दूंगा, जिसके बाद स्टीव उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं तभी हम एम्बर को देखते हैं, जो किसी के पास कॉल करके उसे बताती है कि हाँ वो यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ समय के बाद ये लोग उस लोकेशन पर जाकर के पहुँच जाते हैं। जब विक कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, दरवाजा खोलो, तो अंदर बैठे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। नशा वाला जितना भी सामान अंदर रखा हुआ था ये लोग उसे छुपा देते हैं। अब विक इन लोगों को डरा धमका करके आमो कोर्टेस के बारे में पूछने लगता है। ये लोग काफी डर जाते हैं और खुद बता देते हैं कि आमो कोर्टेस यही इंसान है। विक आमो को लेकर के बाहर आता है और उसे कार में बैठा देता है। विक उसे कार में बैठाने के बाद फिर से घर के अंदर जाने लगता है माल को ढूंढने के लिए। इस दौरान वो स्टीव को एक गन देता है और कहता है कि कार के अंदर बैठ करके उसके ऊपर ध्यान देना। अब स्टीव उस गन को ले लेता है और विक अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो लोगों को पीटता है और जितना भी माल रखा हुआ था उसे जब्त कर लेता है। इधर आमो जब कार में बैठा हुआ था तब उसे मालूम चल जाता है कि ये तो एक उबर है, और उसे ये भी मालूम चल जाता है कि स्टीव कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक ड्राइवर है। जिसके बाद आमो कांच को तोड़ करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। स्टीव के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गन को चला देता है और गोली जा करके आमो के पैर पर लगती है। गोली लगने की वजह से खून बहने लगता है और कुछ ही समय के बाद आमो बेहोश हो जाता है। जल्द से जल्द उसे होश में लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उससे सच उगलवाना था। जिसके बाद विक उसे लेकर के अपने एक पर्सनल डॉक्टर के पास जाता है और उसका इलाज करवाता है, और इसी वजह से कुछ ही समय के बाद आमो को होश आ जाता है। जिसके बाद विक उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है और उससे पूछता है कि माल को सप्लाई करने के लिए तेजू कहाँ आने वाला है। आमो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच विक को बता देता है। वो विक को बताता है कि पुराने कारखाने के पीछे जहाँ कबाड़ा रखा हुआ है उसी जगह पर सप्लाई होने वाली है। उसी समय यहाँ पर कुछ लोग गन लेकर के आ जाते हैं, जो लगातार इन लोगों के ऊपर गन फायरिंग करने लगते हैं। फिलहाल विक के पास गन था, वो भी इन लोगों को शूट करके एक एक करके मार देता है। लेकिन इस हादसे को लेकर के स्टीव को सदमा लग जाता है, क्योंकि वो अपने सामने ऐसे हादसों को कभी नहीं देखा था। विक कहता है कि देखो ये सारे बुरे लोग थे और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके बाद विक स्टीव को अपने साथ लेकर के अपनी बेटी के फंक्शन में जाता है। निक अपने पिता को जब देखती है तब वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता उसके आर्ट को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो यहाँ अपनी बेटी के आर्ट को देखने के लिए नहीं आया था, लेकिन हाँ इतना था कि वो अपनी बेटी के सलामती के लिए ही यहाँ पर आया था। वो अपनी बेटी को गन देते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी जान को खतरा है, ये गन तुम्हें अपने पास रखना ही होगा। पिता के कहने पर निक उस गन को लेकर के अपने पास रख लेती है। इसके बाद विक जब अपनी बेटी से स्टोर रूम की चाबी मांगता है तब उसकी बेटी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि निक चाहती थी कि उसके पिता यहाँ रुके, लेकिन उसके पिता के पास समय बिल्कुल नहीं था। वो स्टोर रूम में जाते हैं अपनी गन लेने के लिए। हालांकि विक को गन तो मिल जाती है, लेकिन उसमें गोलियां बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद स्टीव कहता है कि मैं तुम्हें अपने मॉल में लेकर के चल सकता हूँ, जहाँ तुम्हें बेहतरीन गन मिल जाएगा। अंदर जाने के बाद विक छोटी बड़ी ढेर सारी गन्स को ले लेता है। अब इसके बाद विक स्टीव के साथ उस लोकेशन पर जाने वाला था जहाँ पर असल में माल सप्लाई होने वाला था। इस दौरान वो एलिस के पास कॉल करता है, क्योंकि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, उसे FBI की जरूरत थी। वो एलिस को बता देता है कि वो तेजू के पास जा रहा है, क्योंकि वो आज माल सप्लाई करने वाला है और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने वाला हूँ। जिसके बाद एलिस कहती है कि ठीक है, मैं भी फोर्स को लेकर के वहाँ पर आ रही हूँ। अब जब एलिस को मालूम चल जाता है कि विक कहाँ पर है, तो वो डॉक्टर को शूट करके मार देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो एलिस है वो तेजू के साथ में मिली हुई है, मतलब कि वो विक को धोखा दे रही है। इधर फाइनली विक उस लोकेशन पर आकर के पहुंच जाता है जहां पर माल सप्लाई होने वाला था, और वहां पर वो 4 से 5 गाड़ियों को देखता है। यहां पर वो स्टीव से कहता है कि तुम अब यहां से जा सकते हो, क्योंकि यहां पर बहुत खतरा है और तुम्हें यहां पर अब रुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टीव अपनी कार को लेता है और यहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में बेका कॉल कर देती है, इसलिए वो कार को खड़ी करके बेका से बात करने लगता है। उसी समय स्टीव अपने बगल से एक कार को गुजरते हुए देखता है, और उस कार को कोई और नहीं बल्कि एलिस ड्राइव कर रही थी। अब
एलिस को अकेला देख करके स्टीव को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि एलिस ने कहा था कि वो अपनी पूरी फोर्स को लेकर के आ रही है। स्टीव को शक होता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। इधर विक के पास उसकी बेटी कॉल करती है, तब वो अपनी बेटी को बताता है कि अभी वो इस लोकेशन पर है और जरूरी काम कर रहा है, वो बाद में बात करेगा। लोकेशन को बताने के बाद वो कॉल को कट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एलिस आकर के पहुंच चुकी थी। एलिस उसके ऊपर गन तान देती है, जिसके बाद विक को मालूम चल जाता है कि एलिस उसे धोखा दे रही है, वो तेजू के साथ में मिली हुई है। यहाँ एलिस विक को बताती है कि लियोन अपने मन से कॉल नहीं किया था, बल्कि हमने कॉल करवाया था। वो तुम्हें झूठी जानकारी इसलिए दे रहा था क्योंकि हम यही चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ। हम तुम्हारे ही सामने आज आधा माल सप्लाई करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और बाकी का आधा माल एक हफ्ते बाद सप्लाई होने वाला है। यह कहने के बाद वो विक को शूट कर देती है, जिसकी वजह से विक जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसी समय कार को लेकर के यहाँ पर स्टीव आ जाता है, जो एलिस को ठोक देता है और उसे मार देता है। विक को गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके कार में आकर के बैठ जाता है और स्टीव कार को लेकर के यहाँ से भागता है। लेकिन तेजू को इनके बारे में मालूम चल गया था, वो अपने आदमियों को लेकर के इनका पीछा करने लगता है। विक के पास खतरनाक गन था और उसी गन से वो तेजू के आदमियों को शूट कर रहा था। तेजू को चकमा दे करके ये लोग दूसरी गली में घुस जाते हैं, जहाँ इनकी कार बंद हो जाती है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। लेकिन उसी समय तेजू अपनी कार लेकर के यहाँ पर आ जाता है, जो इनकी कार में ठोक देता है। वैसे तो इनके कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत ही जख्मी हुए थे। स्टीव उठता है और वो विक को लेकर के एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तेजू भी हाथ में गन लेकर के इनका पीछा करते हुए फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। वो हाथ पैर धो करके इनके पीछे पड़ा हुआ था। अब ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए एक कार के अंदर जा करके बैठ जाते हैं, जिसमें कुछ वर्कर भी बैठे हुए थे। विक फौरन ड्राइविंग सीट पर जा करके कार को स्टार्ट करता है और इस कार को लेकर के भागने लगता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उसे दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए वो कार को ले जा करके ठोक देता है। और अब इस बार ये लोग भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि तेजू गन लेकर के इनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। दरअसल इस फैक्ट्री में जो मसाले बन रहे थे वो तेजू के शरीर पर गिर गया था, जो कि उसकी आंखों में लगने लगता है, और इसी का फायदा उठा करके विक उसके ऊपर हमला कर देता है। इनके फाइट के दौरान जो स्टीव था वो तेजू के हाथ से गन को छीन लेता है, लेकिन जब वो गन को चलाता है तो उसमें गोली था ही नहीं। तेजू जैसे ही विक को मारने के लिए जा रहा था, तभी निक उस गन को लेके आके पहुंच जाती है, जो कि विक ने दिया था। लेकिन यहाँ तेजू बड़े ही आराम से उसके हाथों से गन को छीन लेता है, और अब वो उसी गन से जैसे ही उसकी बेटी को शूट करने वाला था, तभी बीच में स्टीव आ जाता है, जिसके बाद वो गोली जाकर के निक को नहीं बल्कि स्टीव को लग जाती है। गुस्से में लाल पीला होकर के विक उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था, लेकिन उसकी बेटी आकर के उसे रोक लेती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि तेजू को पकड़ लेती है और उसे हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद कर देती है। जैसे कि ये दोनों भी जख्मी हालत में थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये लोग भी रिकवर हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद विक स्टीव को 5 स्टार के साथ साथ ढेर सारे पैसे भी देता है, और वो विक की बेटी के साथ डेट भी करने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।